हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की जो वीडियो है इसमें मैं आपको बताने वाला हूँ पैनिक सिचुएशन अराइज होती है जब हम क्लच का यूज़ करते हैं नैरो रोड, मार्केट एरिया, ट्रैफिक वाली लोकेशन में, जहाँ पे बहुत ही सावधानी से कार चलानी होती है। बहुत ही क्रंच लोकेशन हो सकती है, वहाँ पे जजमेंट भी हमें बहुत ध्यान से लेना पड़ता है। तो ऐसी लोकेशन पे फ्रेंड्स हम ड्राइव करते हैं तो कितनी पैनिक सिचुएशन अराइज होती है और किस तरह से उसका हमें ध्यान रखना है और किस तरह से क्लच का यूज़ लेना है और कैसे हैंडल करनी है वो सिचुएशन। तो चलिए फ्रेंड्स, वो वीडियो स्टार्ट करते हैं। नैरो रोड में किस तरह से हमें अपना कंट्रोल करना है क्लच, ब्रेक और एक्सीलरेटर का, उसके बारे में कंप्लीट वीडियो मिल जाएगी फ्रेंड्स। इसमें आपको इन्फॉर्मेशन और वीडियो पूरी देखिए फ्रेंड्स, स्किप ना करें। वीडियो अगर अच्छी लगे, पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट में कुछ कहना चाहते हैं कमेंट करें, और चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया फ्रेंड्स तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो अभी एक नैरो रोड में हूँ मैं। आप देखिए एक फ्लाईओवर सा है, सामने से व्हीकल आ रही है, हम जा रहे हैं। दोनों के लिए छोटी सी स्पेस है, आप देख सकते हैं कितनी स्पेस। आप ध्यान रखिए इसमें। अभी मैंने इसको डिपर दिया ताकि ये लेफ्ट ओवरटेक लेके आ रहा था तो लेफ्ट अपनी लेन में चला जाए ताकि मेरी लेन क्लियर रहे, तो इसलिए मैंने डिपर दिया था। वो अपने आप लेफ्ट में चला गया, हम आराम से निकल गए। नहीं तो क्या होता, वो अगर आता जाता बहुत देर बाद ओवरटेक लेता तो प्रॉब्लम होती, मेरे को और स्लो डाउन करनी पड़ती। दूर से ही मैं देख रहा था तो मेरे को हो सकता और स्लो डाउन करनी पड़ जाती। तो अभी यहाँ पे नोटिस करिए फ्रेंड्स, यहाँ ब्रेक अप्लाई की मैंने, क्लच प्रेस नहीं किया क्योंकि सामने से टू व्हीलर आ रहा था। ये सारी व्हीकल्स को ओवरटेक लेके मेरे से कट होता, तो मेरे को क्या करना था कि मैं कंटिन्यूस उसी स्पीड में नहीं जा सकता। मेरे को एकदम सडन ब्रेकिंग या इमरजेंसी ब्रेकिंग लगाने से बेटर है मैं एक्सीलेटर पहले रिलीज कर दूं। फिर देखा कि और भी पास आ रहा है, वो सेम रूट में मेरे ही लेन में है, तो मैंने फिर धीरे धीरे ब्रेक अप्लाई किया। आपने नोटिस किया होगा फुट मूवमेंट में। तो इस वजह से क्या होता है कि आपने ध्यान रखना होता है कि आपके पास कितनी जगह है, कितनी मूवमेंट करना है। ये पैनिक सिचुएशन अराइज हो जाती है अगर आप एकदम से सिनेरियो ऐसा होता है, कोई बीच में आ जाता है या चलते चलते आपकी कार के लिए स्पेस नहीं होती है, तो उसमें क्या होता है, पैनिक सिचुएशन हो जाती है। उस सिनेरियो में क्लच और ब्रेक का जो यूसेज है वो कम्प्लीटली डिफरेंट हो जाता है। अभी जैसे मैं थर्ड गियर में था तो मैंने हल्की सी ब्रेक अप्लाई की, क्लच का यूज़ बिल्कुल भी नहीं लिया। लेकिन यही चीज़ होता है, अगर कोई अचानक से आ जाता, मैं स्लो डाउन में होता, फर्स्ट या सेकेंड गियर में होता, तो मेरे को क्लच की भी यूज़ लेनी पड़ती। तो क्लच का यूज़ किस तरह से लेते हैं वो भी आपको आगे दिखाऊंगा मैं, कैसी सिचुएशन में कैसे अराइज होती है सिनेरियो डिफरेंट। अभी यहाँ पे जैम लगा हुआ है, आगे एक क्रेन सी है, उसने क्या कर रहा है पता नहीं, बट क्योंकि मेरे को विजिबिलिटी नहीं आई, दूर से मेरे को दिखा था, और तो इस वजह से क्या होता है ट्रैफिक जैम हो गया है। तो यहाँ यूसेज देखिएगा, धीरे धीरे मूवमेंट करेंगे तो पैनिक सिचुएशन अराइज हो सकता है। क्लच का यूज़ क्योंकि बार बार होगा, गियर शिफ्टिंग भी हो सकता है, फर्स्ट से सेकेंड करना पड़े, फिर सेकेंड से फर्स्ट करना पड़े। तो अभी फिलहाल देखिए सामने से बस आ रही है और ये बस के पीछे जस्ट मैं लगा हुआ हूँ, ट्रैफिक जैम सा है। तो जैसे ही हमें फ्री एरिया मिलेगा, ये देखिए मूवमेंट आ गई, क्लच का यूज़ लिया हमने, आगे बढ़ाई कार, फिर स्टॉप हुआ तो हम क्या किया, क्लच को प्रेस कर दिए। इससे क्या हुआ, कार हमारी कंट्रोल में रही है। देखिए मूवमेंट आ गई, मैंने क्लच को पूरी तरह से रिलीज कर दिया क्योंकि एक 10 के अराउंड, 5 के अराउंड, ये देखिए अभी कंप्लीट ब्रेक लगानी पड़ी तो क्लच प्रेस किया, ब्रेक लगा दी, फिर क्लच को रिलीज किया है, मूवमेंट आई, फिर क्लच यूज़ किया, फिर ब्रेक लगा दी। तो नैरो रोड में, ट्रैफिक टाइट स्पेस में, बम्पर टू बम्पर काइंड ऑफ ट्रैफिक में यही सिचुएशन राइज होता है। ये देखिए क्लच यूज़ किया मैंने, क्लच ब्रेक दोनों यूज़ किया, क्लच को रिलीज़ किया, मूवमेंट आई, जैसे ही लगा स्टॉप करना है, क्लच को वापस से प्रेस किया ताकि मेरी कार में जो है इंजन रनिंग कंडीशन में रहे, जर्क ना फील हो। ये देखिए हल्का सा मूवमेंट किया, फिर अगर स्टॉप वाली सिचुएशन आएगी तो मैं क्या करूँगा, ये देखिए वापस से स्टॉप वाली सिचुएशन आने वाली है, तो मैं अभी क्लच को पूरी तरह रिलीज़ किया हूँ, एक्सीलेटर बिल्कुल प्रेस नहीं किया हूँ। ये 5 या 7 की स्पीड में मूवमेंट हो रही है। देखिए जैसे ही पास पहुंचे, कार आगे वाली व्हीकल जो है स्टॉप हो गई, तो हमने क्या किया, क्लच प्रेस किया, फिर ब्रेक लगा दी, फिर वही मूवमेंट होगा, हल्की सी बढ़ाए, फिर क्लच प्रेस कर दिया। तो ये कंट्रोल करना, क्लच का यूसेज जो है इसी तरह से हम कंट्रोल करते हैं कार अपनी किसी भी सिनेरियो में, बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक, मार्केट एरिया, टाइट स्पेस, जहाँ हमें स्टॉप एंड गो वाला सिनेरियो क्रिएट होता है, स्टॉप एंड गो वाली कंडीशन अराइज होती है, वहाँ हमें इसी तरह से मूवमेंट करना होता है जैसे अभी मैं कर रहा हूँ। अभी देखिए क्लियर हो गया थोड़ा सा, तो हम क्या करेंगे, क्लच को रिलीज़ कर रखा है हमने कम्प्लीटली। स्पेस देख रहे हैं, ये कहीं बैक ना करना पड़े इसको, इसलिए थोड़ा सा स्लो चला रहे हैं हम। अभी देखिए ये बस निकल गई है, हमारे लिए भी स्पेस है, तो हम क्या किए, देखिए क्लच पूरी तरह से रिलीज़ कर दिया है, बड़ा आराम से मूवमेंट कर रहे हैं हम। अब क्या है, गियर शिफ्टिंग कर सकते हैं, लेकिन जैम आप देखिए आगे लगा हुआ है तो हमें भी स्पेस कम, ये बस की कम स्पेस होगी तो वो भी स्लो डाउन हो जाएगी या तो स्टॉप होगी, तो हमें भी स्टॉप करना पड़ सकता है। ट्रैफिक सा सिनेरियो हो गया है। तो क्लच का यूज़ आपने देखा किस तरह से यूज़ होता है। अभी मैंने थर्ड गियर लगा लिया क्योंकि 30 प्लस की स्पीड आ गई थी कार में, मेरे स्पेस भी आगे खाली दिखी मेरे को,
तो मैंने क्या किया, थर्ड गियर लगा लिया। लेकिन यहाँ सिनेरियो देखिए, ये बस अगर स्टॉप करेगी तो मेरे को भी स्टॉप करना पड़ सकता है, तो मैं भी स्लो डाउन करूँगा। अभी थर्ड गियर में मैंने कार को स्लो डाउन किया, सेकंड ले लेंगे क्योंकि 20 से बिलो आ गई मेरी कार की स्पीड। गियर सेकंड गियर लगा लिया मैंने क्लच प्रेस करके। अभी देखिए स्लोली मूव कर रहा हूँ, एक्सीलेटर हल्का सा प्रेस कर रहा हूँ, रिलीज कर रहा हूँ। ये सिनेरियो होना चाहिए ऐसी जगह में। ये देखिए क्लच के साथ ब्रेक अप्लाई की क्योंकि मैं सेकंड गियर में था। अब मैं फर्स्ट गियर ले आया हूँ, फर्स्ट गियर क्योंकि कंप्लीट स्टॉप हो गई थी। अगर यही स्लोली मूव होता रहता तो मैं फर्स्ट गियर नहीं लगाता, सेकंड गियर में ही मूव कर लेता, लेकिन कंप्लीट स्टॉप हो गई थी। तो इसलिए कभी भी कार कंप्लीटली स्टॉप हो जाए तो आपने फर्स्ट गियर लगाना कंपलसरी है, क्योंकि फर्स्ट गियर में आपको अच्छे से मतलब पुल मिल जाती है। सेकंड गियर लगाएंगे तो गियर बॉक्स में प्रेशर पड़ेगा, आपके क्लच में प्रेशर पड़ेगा, इनफैक्ट जर्किंग भी होगी तो आप कंट्रोल नहीं कर पाएंगे कार को। जर्क अगर होगी, कार बंद पड़ जाए, वो भी सिनेरियो होता है। तो आपने ये चीज़ का ध्यान रखते हुए फिर आप मूवमेंट कर सकेंगे। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, स्लोली मूव कर रहा हूँ क्योंकि रोड खराब है आगे। तो फ्रेंड्स हमने सेकंड गियर में मूवमेंट किया है, क्लच को पूरी तरह से रिलीज कर दिया है। इस सिनेरियो में बहुत जगह होता है, न्यू ड्राइवर्स हो चाहे थोड़े से एक्सपर्ट भी बार बार क्लच यूज़ करते हैं जो रिक्वायरमेंट नहीं भी है। न्यू ड्राइवर्स के लिए तो मैं नहीं बोलूँगा क्योंकि न्यू ड्राइवर्स को थोड़े से पैनिक है। देखिए इस सिनेरियो में क्या होता है, क्लच प्रेस कर देते हैं, नीड नहीं थी, वो अपने आप एडजस्ट करा था अपनी जगह। हमें सिर्फ देखना था हमारी कार निकल रही है कि नहीं। अगर नहीं निकल पाती तो हमें हो सकता है डाउन शिफ्ट करना पड़ता या कंप्लीटली ब्रेक प्रेस करनी पड़ती, तो उस वजह से हमें क्लच प्रेस करना पड़ता। लेकिन सिनेरियो वैसा नहीं था। ये देखिए मैंने डिपर दिया लेकिन ये नहीं रुका, तो इसलिए मैंने क्या किया, कंप्लीट लेफ्ट ले लिया, क्योंकि ना मेरे पास जगह होती ना उसके पास जगह होती। तो ये देखिए किस तरह से चलाते हैं, यहाँ पे सेंस नहीं है ड्राइविंग का या बाइक राइड का भी। तो अभी देखिए मैंने सेकंड गियर, फर्स्ट गियर में मूवमेंट किया, फिर सेकंड गियर लगा लिया, वापस से मूवमेंट स्टार्ट कर दिया हमने, स्पेस खाली मिली है और मूवमेंट क्लच को रिलीज कर रखा है हमने, एक्सीलेटर को प्रेस करना स्टार्ट कर दिया है। थोड़ा सा मूवमेंट लिया, 2000 आरपीएम तक लेके आया, लेकिन यहाँ थर्ड गियर लगाने वाली सिनेरियो नहीं है। देखिए आप किस तरह से आगे टू व्हीलर्स मूव कर रहे हैं, साइकिल भी आ रही है। अब देखिए सब टू व्हीलर्स जा रहे हैं तो मैं क्या करूँगा, थोड़ी सी स्पीड इंक्रीज करनी होगी मेरे को आरपीएम, क्योंकि 2000 में मैं नहीं रख सकता 2000 प्लस में। तो इसलिए मैंने क्या किया, थर्ड गियर लगा लिया, 30 प्लस की स्पीड में ही मूव कर रहा हूँ। मेरा आरपीएम जो कार का 1500 के बिलो है। तो अभी देखिए सिनेरियो ऐसा है कि आगे रिक्शा और टोटो चल रहे हैं तो स्लो डाउन करना पड़ेगा। तो मैं क्या करूँगा, कार को स्लो डाउन किया, एक्सीलेटर को प्रेस कर रखा, रिलीज कर रखा था। अब सेकंड गियर लगा लेंगे क्योंकि कार मूवमेंट में है, आगे भी ट्रैफिक मूव हो रखा है। स्लो होता, कंप्लीटली स्टॉप होता तो मैं क्लच प्रेस करके हो सकता है फर्स्ट गियर लगाता, ब्रेक अप्लाई करके रखनी पड़ती। अभी देखिए मेरे पास स्पेस नहीं है तो मैंने क्लच प्रेस किया, फर्स्ट गियर लगा लिया, क्योंकि ऑलमोस्ट स्टॉप हो गई है मेरी कार, तो मेरे को पुल चाहिए था, तो इसलिए मैंने फर्स्ट गियर लगाया। अब मैं मूवमेंट कर रहा हूँ। आगे वाला सिनेरियो देखिएगा कैसे क्या रोड में चल रहा है, उसके हिसाब से हम किस तरह से मूवमेंट करते हैं। अभी मैं क्लच प्रेस किया हूँ, स्पीड ब्रेकर है इसलिए स्पीड ब्रेकर में मूवमेंट किया, फिर क्लच को रिलीज कर दिया पूरी तरह से। अब सेकंड गियर लगा के फिर आगे बढ़ाएंगे हम। स्पेस खाली थी तो एक्सीलेटर थोड़ा सा ज़्यादा प्रेस कर दिया हमने, अराउंड 2000 आरपीएम तक ले आया हूँ, फिर रिलीज़ कर दिया हूँ, क्योंकि 2000 आरपीएम से अबव भी मैं एक्सीलेटर को प्रेस करके नहीं रखूँगा। उससे क्या होगा, इंजन ओवरहीट होगा, आरपीएम हाई होगा, ओवरहीट नहीं, इंजन ज़्यादा हीट होगा। तो नीड नहीं है, हमें स्मूथली मूव करना है और ध्यान रखना हमारी कार का मूवमेंट प्रॉपर होता रहे और सही तरीके से इंजन का परफॉर्मेंस भी आए, माइलेज भी आए। तो इसलिए क्या है, ये देखिए ये सिनेरियो होता है, इसलिए मैं क्या आरपीएम एकदम शूट नहीं करता हूँ, स्लोली मूव करेंगे हम, क्योंकि मार्केट एरिया है, कहीं से भी कोई भी स्टॉप हो जाएगा, कहीं से भी मूवमेंट होके मर्ज करेंगे ट्रैफिक में। तो सिनेरियो कोई भी, ये देखिए ये राइट टर्न जा रहा है तो हम क्या करेंगे, स्लो डाउन कर लिए, सामने से बाइक आ रही थी, मैं अभी सेकंड गियर में ही हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई मेरे को, 17 या 18 की स्पीड में आई थी तो वापस उसी स्पीड में पुल कर लिया, मेरे को क्लच प्रेस करने की नीड नहीं पड़ी। पहले से ही अगर प्रेडिक्ट कर लेंगे कि कितनी स्पेस है और कितनी स्पेस में हमें कैलकुलेशन में कार निकालनी है, तो हम कार को क्या और स्लो डाउन कर सकते हैं। तो इस वजह से क्या है कि पहले से ही मेंटेन कर लेंगे कि हमें ये स्पीड में लेके जानी है अपनी कार, तो उस हिसाब से हम अपनी कार को मूव कर सकेंगे। तो उससे क्या, एक्सीलेटर को रिलीज़ कर दिया, हल्का सा ब्रेक अप्लाई कर दी, एक्सीलेटर कंप्लीटली रिलीज़ करने से क्या है, कार स्लो डाउन हो गई, हल्की सी ब्रेक लगाई तो कार और स्लो हो गई। तब तक आपको जजमेंट करने का ऑप्शन मिल जाता है, या दूसरी व्हीकल जो सामने होती है वो भी आपके लिए स्पेस अगर कर देती है तो आपके पास क्लच प्रेस करके गियर शिफ्टिंग या इतना मतलब स्ट्रेस वाली चीज़ नहीं करनी पड़ती, बड़े आराम से मूव कर सकेंगे। देखिए सेकंड गियर में मैंने वही चीज़ की है, अभी तक क्लच प्रेस नहीं किया क्योंकि नीड ही नहीं पड़ी। अभी आप नोटिस कर रहे हैं मेरी ड्राइविंग, ऐसी सिनेरियो में बहुत जगह क्या होता है, एक्सपर्ट ड्राइवर्स भी क्लच को प्रेस कर देते हैं। ये देखिए थोड़ा सा रोड ख़राब था इसलिए मैंने क्या किया, हल्की सी ब्रेक अप्लाई की, कार स्लोली मूव हो गई, तो हम वापस से देखिए बिना क्लच प्रेस किए आगे साइकिल भी स्लो डाउन, साइकिल की स्पीड के हिसाब से भी हमने कार को कंट्रोल कर ली,
सिर्फ क्या करेंगे, हम एक्सीलेटर को रिलीज कर देंगे तो क्या होता है, सेकंड गियर में जो लोएस्ट स्पीड में आती है कार, आरपीएम डाउन होते ही उस स्पीड में आ जाती है। उससे भी अगर स्लो करनी है तो हल्का सा ब्रेक अप्लाई करेंगे, अब हल्का सा, ज़्यादा प्रेस कर देंगे तो कार जर्क करने पड़ेगी लगेगी और हो सकता है बंद भी पड़ जाए। तो इसलिए हल्का सा ब्रेक अप्लाई करेंगे ताकि वो मिनिमम जो स्पीड है सेकंड गियर की वो आती रहे। ये एकदम से आपको नहीं आएगी, आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस करना पड़ेगा इस ऐसे सिनेरियो में। देखिए साइकिल चल रही है, मैं सेकंड गियर में हूँ, क्लच अभी भी प्रेस नहीं किया हमने, अभी भी देखिए आप मिनिमम स्पीड में चल रही है सेकंड गियर के हिसाब से। मैंने हॉर्न लगा दिया ताकि साइकिल बीच में ना आए, आगे गड्ढा था तो इस तरफ आ सकती थी, इसलिए मैंने हॉर्न लगा दिया। अब नोटिस करिए मैंने क्या किया है, सिर्फ कार की स्पीड डाउन की और कुछ नहीं किया। हल्की सी स्पीड डाउन करने के लिए हल्का सा ब्रेक अप्लाई की, कार की स्पीड डाउन हो गई। यहाँ देखिए मार्केट एरिया है, मार्केट एरिया में कंट्रोल कैसे करते हैं कार को, ये देखिए इसमें हमें सिर्फ स्पेस देखते जानी है और कार को स्लो चलाना है। एक्सीलेटर ज़्यादा प्रेस नहीं करेंगे हम, आरपीएम 1500 से बिलो रहेगा। हल्का सा प्रेस किया, रिलीज किया, थोड़ा सा भी 1500 से अबव जाने लगा तो रिलीज कर दिया। उससे क्या हुआ, आपकी कार की एक मिनिमम स्पीड मेंटेन रही, तो उससे आपका परफॉर्मेंस भी आता रहा, क्योंकि आप पुल कर रहे हैं कार को, थोड़ा सा स्पीड ले रहे हैं। कार को स्टॉप भी करने का सिनेरियो, ये देखिए साइकिल बीच में आई, हमने क्या किया, सिर्फ एक्सीलेटर को रिलीज कर रखा था, कार एकदम पास पहुंची तो मैं ब्रेक पे फुट रखा हूँ, हल्की सी प्रेस भी नहीं किया, सिर्फ फुट रखा हूँ कि अगर ऐसी सिनेरियो हो कि वो रुके तो मैं क्लच भी प्रेस करूँ और ब्रेक भी प्रेस करूँ, दोनों साथ।